जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में त्रासदी, पीड़ितों का दर्द देखा, विधायक भी नहीं रोक पाई अपने आंसू। सड़क पर भीगी रातें और बेबस दिखी आंखें। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आपदा, तबाही, वो जलजला, वो मौत आकर चली जाती है, लेकिन जो पीछे छूट जाता है वो मंजर जिसे देख कलेजा मुंह को आता है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार क्षेत्र में शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे बादल फटने से इलाके में भारी तबाही मची। पहाड़ों से आए सैलाब के रास्ते में जो आया वो बहाकर ले गया। छिनागाड़ का सैलाब भी अपने पीछे धराली और थराली की तरह बर्बादी के निशान छोड़ गया। लोग कहते हैं कि इस आपदा में अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। इस दौरान पीड़ितों का दर्द सुनकर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल की आंखों में आंसू भर आए। दगड़ियों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने और दिखाने जा रहा हूं। ग्रामीणों की आप बीती, लोगों की जुबानी, कैसे खुले आसमान के नीचे बीती रात, और विधायक आशा नौटियाल की भावुक प्रतिक्रिया क्या कहती है। साथ ही विंध्येश्वर महादेव मंदिर का मलबे में दबने का क्या मतलब है, वहां के लोग इसे कैसे देख रहे हैं। इसके अलावा समय रहा तो बात प्रशासन की स्थिति और रेस्क्यू चुनौतियों पर भी करूंगा। साथ ही समाज, तंत्र और सरकार से सवाल भी करना चाहूंगा। जो दगड़ियों, आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि कोई भी जानकारी छूटे नहीं आप तक पहुंचने से। दगड़ियों, ऐसा लगता है कि इस इलाके की तस्वीर को देखकर आप यहाँ के लोगों के दर्द को देखेंगे, सुनेंगे तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जी हाँ, घड़ी में 3 बजे थे, मगर छिनागाड़ के लोगों के लिए मानो समय थम गया हो। एक गर्जना हुई और फिर सब कुछ डूबने लगा, और तस्वीर तबाही की कुछ यूं थी। दोस्तों, पहाड़ों से आई वो चीखती हुई धारा, वो चीरती हुई धारा किसी क्रूर राक्षस की तरह थी, और देखते ही देखते घर, मंदिर, दुकानें, जीवन सब लील गई। कोई बस मंजर को देख रहा था, इधर उधर भाग रहा था, कोई तो उसी सैलाब में समा रहा था। बड़ेत, डूंगर, ताल, जामुन, हर जगह ये वो इलाके हैं, हर जगह बस चीखें थी, सन्नाटा था, मलबा था, और आज भी है दगड़ियों। अब तो ऐसा लगता है यहाँ के हालात और लोगों के चेहरों को देखकर कि तब घर छिन गया और अब नींदें छिन गई। कई ग्रामीणों के लिए वो रात सिर्फ एक हादसा नहीं थी दगड़ियों, वो जीवन की धुरी तोड़ने वाली रात थी। हादसा था, तबाही थी, और आज बस ये निशान बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा। लोग कहते हैं कि बच्चों को उठाया, कंधे पर रखा, कुछ समझ नहीं आया तो बस सड़क की ओर भागे। उनकी आंखों में वो डर आज भी ताजा है। कई लोगों ने बारिश में भीगते हुए मलबे में अपनों को ढूंढते हुए रात बिताई। सड़क पर दगड़ियों, सड़क पर रात बिताई। न छत, न चूल्हा, न सहारा, सब अकेला अकेला सा। दगड़ियों, जो बचा वो बस सांसें हैं और एक दूसरे का कांपता हुआ हाथ है, एक दूसरे का कांपता हुआ साथ है। एक महिला का घर, आधा हिस्सा बह गया, इसमें आधा हिस्सा बह गया, आधा बचा है, और वो भी खतरे की जद में, दरारें आ चुकी हैं उसमें। वो कहती है कि ऊपर से पानी सीधा आया और हमारा घर जैसे कागज की तरह बह गया। अब रात का वक्त था, घर में लोग भी होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं आप। अब भाई के घर में वो रह रही हैं, लेकिन आगे चिंता है कैसे रहेंगी और कैसे घर बनेगा। दोस्तों, मेरा आपको ये बताना, ये दिखाना, इस दर्द को बार बार कहना यूं ही नहीं है। ये यूं ही नहीं है। क्या इससे बड़ी बेवसी कोई और हो सकती है? जब एक जनप्रतिनिधि की आंखें नम हो गई हों। दगड़ियों, आपदा पीड़ितों की हालत देखने पहुंची केदारनाथ विधायिका आशा नौटियाल जब ग्रामीणों से मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू थम ही नहीं रहे थे। उन्होंने पीड़ितों को गले लगाया, हाथ भी थामा और कहा, मैं आपके साथ हूं। वैसे ठीक है, कुछ लोग आलोचना और इसे स्टंट भी करार दे रहे हैं। जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, अलग अलग तरीके के कमेंट आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। भाई, वो कहते हैं ना कि आपदा में फ़ायदा उठाने की कोशिश, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ अभी तक।
मैं आज केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल की ना आलोचना करने जा रहा हूं, न चाहता हूं, और ना उन पर कोई कटाक्ष, ना ही कोई तंज। मैं ये जानता हूं कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है, जिम्मेदारियां क्या होती हैं नगरियों। लेकिन क्या इतना कह देना काफ़ी है कि मैं आपके साथ हूं? जो विधायक आशा नौटियाल ने यहाँ पर आपदाग्रस्त प्रभावितों से कहा, इस पर कभी बात होगी फिर बाद में, क्योंकि आज ये वक्त नहीं है। यहाँ वो आंखें जिन्हें ताकतवर बनकर सबको हिम्मत देनी थी, आज गांव वालों के टूटे चेहरे और कांपती आवाज़ों ने उन्हें भी तोड़ दिया। जहाँ विधायक को भी तोड़ दिया। पीड़ितों का हाल जानने केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल आपदाग्रस्त इलाके में पहुंची। आपदा पीड़ितों से बात कर उनका दर्द और उनके हालात देखकर आशा नौटियाल भावुक हो गई। आपदा पीड़ितों से बात करते हुए विधायक आशा नौटियाल की आंखें भर आई। डीएम एसएसपी बड़ी मुश्किल से आपदाग्रस्त इलाके में पहुंचे। आशा नौटियाल खुद बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंची। इस सैलाब में गांवों तक पहुंचने वाली सड़कें जगह जगह टूट चुकी हैं, नगरियों क्षतिग्रस्त हो गई हैं, इसलिए पहुंचना आसान नहीं। रेस्क्यू टीम पैदल ही आपदाग्रस्त इलाके में पहुंची। शाम तक रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन और पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग वो तहसील बसु केदार के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम ताल जामड़ पहुंच सके। इतना भर नहीं है नगरियों। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि एक मंदिर था, लोगों की आस्था थी और सहारा वो मंदिर था। हाँ, एक मंदिर, अब वो सिर्फ यादों में है। विंध्येश्वर महादेव मंदिर जो सालों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा, अब सिर्फ मलबे में दबा उसका गेट दिखता है। जब रक्षक ही संकट में आ जाए तो फिर उम्मीद किससे करें नगरियों। एक बुजुर्ग यहां पर दिखाई दिए इन तस्वीरों में, और उनके चेहरे को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सभी लोगों के चेहरे आप पढ़िए, एक ही व्यथा सब में है। एक बुजुर्ग की आंखों में कई सवाल थे जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा, लेकिन सवाल मैं भी करूंगा कि आखिर ये सब तस्वीरें कब तक और कैसे झेलेंगे हम लोग। दगड़ियों, 2013 की यादें अब बीती बात नहीं रही हैं, वो फिर से जिंदा होती रहती हैं। होती का मतलब ये है, कभी धराली थराली, कभी पौड़ी, कभी रुद्रप्रयाग, कभी बागेश्वर, कभी चमोली, वो होती रहती है। हर बारिश, हर बादल की गड़गड़ाहट अब डराती है। सड़कों का टूटना, घरों का गिरना, लोगों का लापता होना आम सा हो गया है पहाड़ में। ये सिर्फ अब मैं खबर के तौर पर आपको नहीं बताता, क्योंकि खबर तो वो है कि खबर कहीं से आई हमने बता दी, लेकिन ये तो रोज हो रहा है मानसून में, रोज की सच्चाई बन गई है दगड़ियों। लोग गुहार लगाते हैं। ये जो लोग यहाँ पर हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं जिनसे आशा नौटियाल मिल रही हैं, आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं है, कई सवाल भी हैं इनके। भगवान न करे ऐसी आपदा फिर से आए, लेकिन क्या इन आंखों में फिर कभी सुकून लौटेगा? वो पहला जैसा इलाका बसु केदार का बनेगा? क्या बच्चों को अब हमेशा बिना छत के सोना या रहना पड़ेगा? उनके लिए कोई व्यवस्था होगी, लेकिन सवाल यह है कि कब होगी, कितना समय लगेगा, क्या योजना होगी, क्या पॉलिसी होगी? इलाका तबाह हो गया, उसका क्या? ये सिर्फ छेनागाड़ की त्रासदी की कहानी नहीं, खबर नहीं दोस्तों, ये हर उस पहाड़ी इलाके की कहानी और खबर है जहां पर मानसून के वक्त इस तरह की आपदाएं आती हैं। मैं हर वीडियो में हर तबाही के बाद ये कहता ज़रूर हूं कि जहां बारिश और ये तबाही डराने वाली है, चेतावनी है सबके लिए। भैया अभी भी सुधर जाइए, संभल जाइए, कुछ योजनाएं बनाइए। गाड़ गधेरों के किनारे जो लोग बस गए हैं, जो गांव बसे हैं, उन गांवों की सुध लीजिए, वरना हर रोज़ हम मातम मनाएंगे। मातम का मतलब ये कि तबाही का मंजर जो छेनागाड़ में हमने देखने को मिला, जो थराली में देखने को मिला, यही चीज़ें रह जाएंगी। क्योंकि पहाड़ का ज़्यादातर इलाका दगड़ियों, जो ग्रामीण इलाके हैं, वो नदी नालों के किनारे बसे हैं। इसके पीछे का तर्क ये है, और ये सच्चाई भी है, कि जहां पानी होता है वहां जिंदगी आसान हो जाती है, हम सब जानते हैं ना। तो नदी नालों के किनारे लोगों ने गांव इसलिए बसा दिए क्योंकि पानी था, पानी है तो फिर जिंदगी उनकी आसान हो गई। खेती बाड़ी भी हुई, अनाज भी हुआ, सब्जियां भी हुई, उससे व्यवसाय भी हुआ, अपने खाने का जुगाड़ भी हुआ। ज़्यादातर गांव, अभी कोई सर्वे करा ले सरकार, लेकिन ये तो होगा नहीं ना, इसकी जहमत कौन उठाएगा?
कितने गांव ऐसे हैं जो गाड़ गधेरों के किनारे हैं और जिन पर खतरा मंडरा रहा है? 80% से ज्यादा गांव मिलेंगे दगड़ियों आपको जो गाड़ गधेरों, और या फिर गाड़ गधेरों से मतलब नहीं है, जो गांव पहाड़ पर बसा है, जिसके तलहटी में, जिसके पैरों में नदी बह रही है ना, वो गांव भी खतरे से खाली नहीं है। आपदा आई, नदी में सैलाब आया, मिट्टी कटी, वो पहाड़ टूटा, वो गांव ऊपर का नीचे आएगा, फिर त्रासदी आएगी। अब ये सिर्फ एक छिनागाड़ की त्रासदी नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तबाही के बाद कहता हूँ, हर जब खबर दिखाता हूँ कि ये उस गांव की कहानी है जहां बारिश अब सौगात नहीं, पहले कहते हैं ना बारिश सौगात लाती है, खेती में फसल होती है, तमाम तरह की चीज़ें लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड वाले, पहाड़ी इलाके वाले इंतज़ार नहीं करते हैं। ये सज़ा बन चुकी है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए बारिश न करिए। इस खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा। क्या आप सोचते हैं, और कितने गाँव होंगे बल जो नदी और गाड़ गधेरों के किनारे होंगे? आपका इलाका कैसा है? आप अगर पहाड़ से देख रहे हैं मुझे, तो आपका इलाका कहाँ पर है, कितना डेंजर जोन में है, किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर है, आप बता सकते हैं कमेंट के जरिए। दोस्तों, लोगों तक इस खबर को पहुँचाएं, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नगड़ियों, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड।